हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी ऐप। आज हम रीड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो रीड लेवल 2 एसएसटी के लिए आपके काम आएंगे। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 2021। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न है, वाणिज्य और निपुणता का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? वाणिज्य और निपुणता का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर डी वरुण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुध। वाणिज्य और निपुणता का देवता बुध ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए परिभ्रमण, ऑप्शन नंबर बी परिक्रमा, ऑप्शन नंबर सी परिक्रमण या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर बनाई जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर बनाई जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक रेखा या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखा। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर बनाई जाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी 24 घंटे में बनाती है? पृथ्वी 24 घंटे में बनाती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक वृत्त, ऑप्शन नंबर बी एक कोण, ऑप्शन नंबर सी एक चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर डी एक आयत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक वृत्त। पृथ्वी 24 घंटे में एक वृत्त बनाती है, प्रति घंटे में चक्कर पूर्ण करके एक वृत्त बनाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सबसे छोटा दिन होता है? सबसे छोटा दिन होता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी होती है? भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 110 30, ऑप्शन बी 111 31, ऑप्शन सी 111 32, ऑप्शन डी 110 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 111.32। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी होती है 111.32। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी घूर्णन करती है? पृथ्वी घूर्णन करती है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारे भारत देश का मानक देशांतर 82-102 पूर्वी देशांतर है, भारतीय मानक से कितना घंटा आगे है? हमारे भारत देश का मानक देशांतर 82.102 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भारतीय मानक से कितना घंटा आगे है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12 घंटा, ऑप्शन बी 412 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 512 घंटा, ऑप्शन नंबर डी 612 घंटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 512 घंटा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, देशांतर को ग्रीनविच रेखा का दर्जा कब दिया गया? देशांतर को ग्रीनविच रेखा का दर्जा कब दिया गया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1850, ऑप्शन नंबर बी 1851, ऑप्शन नंबर सी 1852 या ऑप्शन नंबर डी 1853। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1852। देशांतर को ग्रीनविच रेखा का दर्जा 1852 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा दिया गया? 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्जा दिया गया। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1880 में, ऑप्शन नंबर बी 1882 में, ऑप्शन नंबर सी 1883 में या ऑप्शन नंबर डी 1884 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1884। सन 1884 में 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय
तिथि रेखा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ग्रीन रेखा जीरो में पहला परिवर्तन कब दिया गया? ग्रीन रेखा जीरो में पहला परिवर्तन कब दिया गया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1890 में, ऑप्शन नंबर बी 1891 में, ऑप्शन नंबर सी 1892 में या ऑप्शन डी 1893 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1892 में। ग्रीन रेखा जीरो में पहला परिवर्तन सन 1892 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 14.90, ऑप्शन नंबर बी 14.95, ऑप्शन नंबर सी 14.96 या ऑप्शन नंबर डी 14.98। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14.96 पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 23:102, ऑप्शन बी 66:102, ऑप्शन नंबर सी 180, ऑप्शन नंबर डी 360। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 23:102। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 102 मिनट झुकी हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी का परिक्रमा पथ है। पृथ्वी का परिक्रमा पथ है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वर्ताकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी दीर्घ वर्ताकार या ऑप्शन नंबर डी दीर्घ आयताकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दीर्घ वर्ताकार। पृथ्वी का परिक्रमा पथ है दीर्घ वर्ताकार। हमारा अगला प्रश्न है, जन शून्य महाद्वीप कहलाता है। जन शून्य महाद्वीप कहलाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। जन शून्य महाद्वीप कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जन शून्य महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मृत सागर, ऑप्शन नंबर बी मारमारा सागर, ऑप्शन नंबर सी लाल सागर या ऑप्शन नंबर डी काला सागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मारमारा सागर। मारमारा सागर काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन बी माजुली, ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड या ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जापान द्वीपों का देश है। सबसे बड़ा द्वीप है। जापान द्वीपों का देश है, इसमें सबसे बड़ा द्वीप है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन में ए ओकेंडू द्वीप, ऑप्शन बी होंशू, ऑप्शन सी क्योंशू, ऑप्शन डी शिकोंक्यू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होंशू। जापान द्वीपों का द्वीप है, यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है होंशू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रूस और जापान के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। रूस और जापान के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्योशू द्वीप, ऑप्शन बी कुरिल द्वीप, ऑप्शन नंबर सी कुरिल द्वीप और ऑप्शन डी होंशू द्वीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुरिल द्वीप। रूस और जापान के बीच कुरिल द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव का उद्भव किस महाद्वीप में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम मानव का उद्भव किस महाद्वीप में हुआ। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। सर्वप्रथम मानव का उद्भव अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कांगो, ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो,
ऑप्शन नंबर सी जायरे या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो। लिम्पोपो ऐसी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की? उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1490, ऑप्शन नंबर बी 1491, ऑप्शन नंबर सी 1492 या ऑप्शन नंबर डी 1493। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1492। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने सन 1492 में की थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। विश्व का सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। विश्व का सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। कनाडा विश्व का सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी शिकागो, ऑप्शन नंबर सी सेंट लुइस या ऑप्शन नंबर डी विनीपेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिकागो। शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वेस्ट इंडीज मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को संयुक्त रूप से कहते हैं। वेस्ट इंडीज मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को संयुक्त रूप से कहते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लिटिल अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी लैटिन अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ग्रीक अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैटिन अमेरिका। वेस्ट इंडीज मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका के नाम से भी पुकारते हैं, लैटिन अमेरिका के रूप से भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी भयावह नदी है। विश्व की सबसे बड़ी भयावह नदी है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कांगो, ऑप्शन नंबर बी जायरे, ऑप्शन नंबर सी अमेजन, ऑप्शन नंबर डी डार्लिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेजन। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी भयावह नदी है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28। अटकामा और पेटागोनिया दो मरुस्थल किस महाद्वीप में? अटकामा और पेटागोनिया दो मरुस्थल किस महाद्वीप में है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका। अटकामा और पेटागोनिया दो मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय अंटार्कटिका अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है। भारतीय अंटार्कटिका अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है। का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शिमला, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर डी सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी लाडोंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। भारतीय अंटार्कटिका अनुसंधान परिषद का मुख्यालय गोवा जिले में, गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शिमला, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी वोस्टक या ऑप्शन नंबर डी लाडोंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वोस्टक। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वोस्टक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न। विश्व का सुंदर व फैशन की नगरी कहा जाता है। विश्व का सुंदर नगर और फैशन की नगरी कहा जाता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी रोम या ऑप्शन नंबर डी रोटरडम।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोटरडम। विश्व का सबसे सुंदर नगर और फैशन नगरी रोटरडम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वींसलैंड पाताल तोड़ कुएं किस महाद्वीप में है? क्वींसलैंड पाताल तोड़ कुएं किस महाद्वीप में है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। क्वींसलैंड पाताल तोड़ कुएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। प्रशांत महासागर में गर्तों की संख्या है। प्रशांत महासागर में गर्तों की संख्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 31, ऑप्शन नंबर सी 32 या ऑप्शन नंबर डी 33। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 32। प्रशांत महासागर में गर्तों की संख्या 32 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील की है? विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील की है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मृत सागर, ऑप्शन नंबर बी वोन झील, ऑप्शन नंबर सी वोल्टिक सागर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वोन झील। विश्व में सर्वाधिक लवणता वोन झील की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महासागरीय जलधाराओं के चक्राकार मार्ग को कहते हैं। महासागरीय जलधाराओं के चक्राकार मार्ग को कहते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गायर्स, ऑप्शन नंबर बी फियोर्ड, ऑप्शन नंबर सी हम्बोल्ट या ऑप्शन नंबर डी क्यूराइल। महासागरीय जलधाराओं के चक्राकार मार्ग को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गायर्स। महासागरीय जलधाराओं के चक्राकार मार्ग को गायर्स के नाम से जाना जाता है, गायर्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से गर्म जलधारा है। निम्न में से गर्म जलधारा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्यूराइल, ऑप्शन नंबर बी क्यूरोशिया, ऑप्शन नंबर सी आयोशियो, ऑप्शन नंबर डी कैलिफोर्निया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्यूरोशिया। ये गर्म जल की धारा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने कब की? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने कब की? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सन 1645 में, ऑप्शन बी सन 1646 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1647 में, ऑप्शन नंबर डी सन 1648 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सन 1648 में। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने सन 1648 में की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत का समुद्र विभाग है। भारत का समुद्र विभाग है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई या ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। भारत का समुद्र विभाग चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों से एक सरल रेखा में होते हैं उसे कहते हैं। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही रेखा में होते हैं तो उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए युति, ऑप्शन नंबर बी वियुति, ऑप्शन नंबर सी सिजिगी या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिजिगी। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही सरल रेखा में होते हैं तो उस अवस्था को सिजिगी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चंद्र ग्रहण के समय किसकी बीमारियां ज़्यादा फैलती है? चंद्र ग्रहण के समय किसकी बीमारियां ज़्यादा फैलती है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मनुष्यों की, ऑप्शन नंबर बी पशुओं की, ऑप्शन नंबर सी पक्षियों की या ऑप्शन नंबर डी जंगली जंतुओं की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पशुओं की। चंद्र ग्रहण के समय पशुओं की ज़्यादा बीमारियां सबसे ज़्यादा फैलती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब हुआ? 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब हुआ? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 2009 को, ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 2010 को, ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 2011 को, ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 2012
12 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 2009। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मानसून शब्द किस भाषा का मूल शब्द है? मानसून शब्द किस भाषा का मूल शब्द है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू या ऑप्शन नंबर डी अरबी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरबी। मानसून शब्द अरबी भाषा का मूल शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए काल वैशाखी, ऑप्शन नंबर बी लू, ऑप्शन नंबर सी डाफर या ऑप्शन नंबर डी नार वेस्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नार वेस्टर। न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म शुष्क पवनों को नार वेस्टर नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया था? गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टॉलमी, ऑप्शन नंबर बी एनविले, ऑप्शन नंबर सी एनाक्चिमेंडर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनविले। भारत का सर्वप्रथम मानचित्र एनविले ने बनाया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। गुजरात का सरक्रिक 68.7 पूर्वी देशांतर पर है, जहां सूर्यास्त प्रातः 6 बजे होता है। अरुणाचल प्रदेश का वलांगू नामक स्थान 97.25 देशांतर पर है, जहाँ सूर्यास्त होता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए साय 8 बजे, ऑप्शन नंबर बी साय 4 बजे, ऑप्शन नंबर सी साय 6 बजे या ऑप्शन नंबर डी रात्रि 10 बजे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साय 4 बजे। गुजरात का जो सर्क्रिक है वहाँ पे पूर्वी देशांतर है 68.7, तो वहाँ सूर्यास्त होता है प्रातः 6 बजे। जबकि अरुणाचल प्रदेश का वलांगू नामक स्थान, जहाँ का देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट, जहाँ पर सूर्यास्त होगा ये 4:30 बजे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला राज्य है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला राज्य है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी नेपाल या ऑप्शन नंबर डी भूटान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 3 बीघा गलियारा किन देशों के मध्य है? 3 बीघा गलियारा किन देशों के मध्य है? क्वेश्चन नंबर 47। 3 बीघा गलियारा किन देशों के मध्य है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन, ऑप्शन नंबर डी भारत और बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत और बांग्लादेश। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत व बांग्लादेश के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कुरेल द्वीप, ऑप्शन नंबर बी न्यूमल द्वीप, ऑप्शन नंबर सी होंशु द्वीप या ऑप्शन नंबर डी क्योशु द्वीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूमुल द्वीप। भारत और बांग्लादेश के बीच न्यूमुल द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 35 या ऑप्शन नंबर डी 36। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 36। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
लक्षद्वीप और मालदीव अलग अलग होते हैं। लक्षद्वीप और मालदीव अलग अलग होते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 100 चैनल, ऑप्शन नंबर बी 90 चैनल, ऑप्शन नंबर सी 80 चैनल या ऑप्शन नंबर डी 120 चैनल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 80 चैनल। लक्षद्वीप और मालदीव 80 चैनल में अलग अलग होते हैं। ठीक है।